कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। भाई बहन के प्रेम भरे अटूट स्नेह के इस प्रेम विश्वास के पावन पर्व भाई दूज और यम द्वितीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल बधाई सभी प्रियजनों को। भाई बहन का प्रेम विश्वास बहुत ही अटूट होता है। ऐसे प्राचीन काल की बात है, माता यमुना जी अपने भाई यमराज जी से कहती हैं कि भैया आप भी मेरे घर आइए। तो यमराज जी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्तता रहती है अपने कार्यों में उनकी, तो अपनी बहन के घर जल्दी नहीं जा पाते हैं। उनका अपने परिवारों से भी मिलना जुलना बहुत कमी होता है। लेकिन एक दिन उन्होंने मन बना लिया कि आज मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। तो वो अपनी बहन के घर जाते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पहुंचे। जब अपनी बहन के घर पहुंचे तो यमुना जी महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। ममता मई यमुना मैया ने अपने भैया यमराज जी को देखा तो प्रसन्नता के मारे एकदम भाव विभोर हो गई, बहुत ही खुश हुई। माता ने अपने भाई यमराज जी को शुद्ध आसन पर बैठाया और उनको तिलक किया। अपने भाई यमराज जी को तिलक करने के बाद उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, बहुत ही सेवा सम्मान किया, अपने भाई की पूजा की। यमराज जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए अपने बहन के इतने प्रेम को देखकर। भाई बहन भाई से तो प्रेम बहुत करती है, भाई भी अपनी बहन से प्रेम करते हैं। लेकिन यमराज जी ने जब देखा कि इतना सम्मान मेरी बहन कर रही है, मेरा इतना पूजा कर रही है, तिलक किया, अच्छे अच्छे पकवान खिला रही है, तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए अपनी बहन के ऊपर। तब श्री यमुना जी महारानी से कहते हैं यमराज जी कि बहन मांग, जो तुझे मांगना है, कुछ वरदान मांग, मैं तुझे देना चाहता हूँ। श्री यमुना जी महारानी कहती हैं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज जी कहते हैं नहीं बहन तू कुछ मांग। तो कहती हैं देखो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगना चाहती हूँ कि आप मेरे घर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन अवश्य आएंगे, जिससे मैं अपने भाई को तिलक कर सकूं और अच्छे अच्छे पकवान खिला सकूं। आप मुझे वचन दीजिए कि आप ज़रूर आएंगे मेरे घर। और जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी और अपने घर भोजन पकवान करवाएगी, खिलाएगी, उस भाई को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, भय मुक्त होगा। सभी बहनों के भाइयों के लिए ममता मई यमुना जी महारानी ने मंगल कामना की इच्छा जताई और सबकी दीर्घ आयु की कामना की, स्वस्थ होने की मंगल कामना की। यमराज जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है बहन, मैं तेरे इस वचन को मानता हूँ, तेरे इस वरदान को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे भी घर आऊँगा और इस व्रत को जो भी बहन करेगी उसकी भी मंगल कामना, उसके भी भाई की मंगल कामना। यमराज जी महाराज ऐसा कहते हैं और एक चीज़ कहते हैं कि बहन मैं तुझे एक वरदान और देता हूँ कि इस दिन जो भी भाई बहन यमुना जी में स्नान करेंगे, कोई भी जो आकर यमुना जी में स्नान करते हैं, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के दिन जो भी व्यक्ति स्नान करेगा सबकी मंगल कामना। इस तरीके से आशीर्वाद दे करके यमराज जी महाराज अपनी बहन यमुना जी के घर से चले जाते हैं। यमुना जी महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई अपने भाई की आशीर्वाद को पा करके। अगर कोई बहन अपने भाई के घर नहीं जा पाती है किसी कारणवश, तो भाई को बहन के घर जाना चाहिए। अब अगर भाई नहीं आ पाता है तो बहन को उसके घर जाना चाहिए, किसी न किसी को ज़रूर जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के घर में बहन नहीं है तो अपने आस पड़ोस में सगे संबंधियों में किसी के घर में लड़की है तो उसको अपना बहन स्वीकार करना चाहिए। अपनी बहन को मानकर उसके हाथों से अपने माथे पर तिलक करवाना चाहिए, उसके हाथों से बने हुए पकवान को खाना चाहिए और अपनी बहन को भी पूजा करना चाहिए। अपनी बहन
का पूजा करना, जैसे उसको भी प्रसन्न करना। बहन खुश हो गई, उसका पूजा हो गया। अपनी और जितनी भी अपने पास सामर्थ्य है, जो भी आप दे सकते हैं अपनी बहन को खुशी से, आप भी अपनी बहन को कुछ ना कुछ दीजिए, बहन को भी खुश करिए। अगर बहन आपको इतना प्रसन्न कर रही है, सेवा सम्मान आपका इतना कर रही है, तो भाई का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अपनी भी बहन को कुछ दें। जो भी हो सके बहन को भी खुशी खुशी से विदा करिए। अगर उसके घर गए हैं तब वहीं अपनी बहन को कुछ ना कुछ दीजिए, उपहार अपने घर से लेकर जाइए, क्योंकि बहन को भी कुछ देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बहन आपके लिए सब कुछ करे और आप बहन के लिए कुछ ना करो, फर्ज दोनों का है। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं स्कंद पुराण में कि जो भी बहन अपने भाई को तिलक आदि करके भोजन करवाती है, सब कष्टों से दूर हो जाता है और सुख समृद्धि धन धनादि की प्राप्ति होती है, भय मुक्त हो जाता है, कष्ट से दूर हो जाता है और अंत समय में वह श्री हरि भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद सारा सुख जब भोग लेता है, जब उसका अंतिम समय आता है, तब वह मोक्ष को प्रदान करता है, भगवान के साकेत धाम की प्राप्ति होती है उसको। ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समं युगम ना वेद सादृशं शास्त्रम ना तीर्थम गंगा समम। जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ठीक उसी प्रकार से कार्तिक मास के समान कोई पवित्र पावन मास नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़े प्रेम पूर्वक भाई बहन को अपना इस पवित्र पावन त्योहार को मनाना चाहिए। तो आइए फिर से हम लोग पुनः सभी लोग भाई दूज के इस पवित्र पावन त्योहार को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय जय यमुना महारानी। सभी का कल्याण करें, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, सबके दीर्घ आयु की मंगल कामना, सुख समृद्धि से सबका जीवन भरा रहे, सबके जीवन से कष्ट रोग दूर रहे। जय जय श्री यमुना महारानी।